आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी के दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कभी भी कोई ईस्वी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, इसमें से ही आएगा। तो देर करते हुए ना स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर का नाम है, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु 1922 में हुआ था। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका जन्म पूरा स्मॉल डेट 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म स्थान जयपुर के राजस्थान में हुआ था। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनका पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनका पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में था। इनका जो मूल निवास था गुलेर नामक ग्राम में था। इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम में था। इनका जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। आपसे अगर पूछा जाए कि इनका निवास कहाँ है तो गुलेर नामक ग्राम में, और इनका जिला तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अगर राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश का लिया। इनका पिता का नाम तो पंडित शिव राम है। ये बहुत सारे रचनाएं लिखे, जैसे कि कहानी में है सुखमय जीवन, जिसका प्रकाशित 1911 ईस्वी को हुआ था। सुखमय जीवन जिसका प्रकाशित 1911 ईस्वी को हुआ था। बुध का कांटा, बुध का कांटा जिसका प्रकाशित वर्ष 1911 है। उसने कहा था कहानी, यह कहानी 1915 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। इनका 3 कहानी था। कहानी पहला था सुखमय जीवन, दूसरा था बुध का कांटा और तीसरा था उसने कहा था। ये सभी का प्रकाशित पहला का यानी कि सुखमय जीवन का प्रकाशित वर्ष 1911 है। बुध का कांटा का प्रकाशित वर्ष 1911 है। और उसने कहा था कहानी, अगर आपसे पूछे कि उसने तक कहा था कहानी का प्रकाशित वर्ष क्या है, तो आप मारिएगा 1915 ईस्वी को। इनका ये पूरे कहानी था। ये निबंध भी लिखे थे, जैसे कि पाराच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, बाकी सब और, जैसे कि कछुआ धर्म, मोरिस मोहे कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, ये सब याद कर लीजिएगा। पुरानी हिंदी ये सभी याद कर लीजिएगा। और भी लिखे थे, जैसे हो गया देवाना पीर्य, टिपारारी, संस्कृत का टिपवारी, खोज की खाज, और बहुत चीज़ लिखे थे। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये था बेसिक नॉलेज, जो आप सभी को पता रहना चाहिए था। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है, जो मुख्य हैं। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी है जो एक कर्म प्रधान की कहानी है। उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान की कहानी है। उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान की कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में, अब जैसा पढ़े थे कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। अमृतसर में ही ना लहना सिंह के मामा जी थे। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का मांझे नाम था। लहना सिंह के गांव का मांझे नाम था। लहना सिंह के गांव का मांझे नाम था।
लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जानते हैं आप कि लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था एक जामादार के पद पर था। लेफ्टिनेंट के विदूषक कौन थे? तो वजीरा सिंह था। आगे, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोदी में हुआ था? लहना सिंह का जो मृत्यु हुआ है वह किसके गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के। लेकिन लहना सिंह मरना किसके गोद में चाहता था? कीरत सिंह के। लेकिन मृत्यु हुआ है वजीरा सिंह के, इसीलिए कीरत सिंह नहीं मारिएगा। पलटन का विदूषक अभी बताएं कि पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है। आगे, सूबेदार हजारा के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा के लड़के का नाम था बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों को जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ये सभी याद रखिएगा, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने मार गिराया था। सिक्के के राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर 77 था। सिक्के के जमींदार लहना सिंह का नंबर 77 था। ये सभी आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो अभी आप पढ़े थे कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को लहना सिंह के जन्म हुआ था। अब मृत्यु तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का इसका मृत्यु हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊपर पढ़े थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि आप सभी ने पढ़े थे कि चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? गुलेरी जी थे जो किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो उन्होंने किन पत्रिकाओं को संपादन किया था? तो वह समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका था जिनका संपादन किया था। उसने कहा था कहानी की विशेष क्या है? उसने कहा था कहानी में क्या क्या आया था, यही पूछ रहा है। तो उसमें कहानी में क्या क्या है? प्रेम आया, प्रेम पर बलिदान आया, युद्ध आया, तो इसीलिए ये सभी हो जाएंगे। इसीलिए अब ये सभी हो जाएंगे। किस पाठ से यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ होती है? जब लहना सिंह की अंतिम समय आया था तो वह उसका पूरे जीवन की घटना उसे याद आ रही थी। तो यह कहानी लहना सिंह किस कहानी में है? तो उसने कहा था कहानी में है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? लायलपुर में दिया था सूबेदार को जमीन। कहाँ दिया था? तो लायलपुर में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभक्त है? तो उसने कहा, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा आप, कह रहा है निमन से सुनिए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। आगे पूछेंगे, देखिए बताते हैं आप गलती। आगे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो हम बताए थे कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तब बोधा सिंह के, यानी कि कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तब बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। या आपसे ऐसे पूछे कि हजारा सिंह के बेटा का क्या नाम था? तब बोधा सिंह। यही है। एक अकालीय सिख कितने के बराबर होते हैं? तो एक अकालीय सिख होता है जो 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख के बराबर होता है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? अभी हम बताए थे इनका 3 कहानी है। पहला
सुखमय जीवन, दूसरा भूत का कांटा, तीसरा उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, भूत का कांटा भी 1911 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आप जानबे करते हैं कि सुखमय जीवन किनकी रचना है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर, हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो यह उसने कहा था कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वह कहानीकार हैं। कौन युग के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो यह एक द्विवेदी युग के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जो किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो यह एक 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। यह एक 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी? आप फंसे ना, बताइए। यहाँ पर गुलेरी जी कितनी कहानी लिखे थे? आगे क्वेश्चन शुरू में था, जी हाँ, आपको ध्यान दे रहे थे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, लेकिन गुलेरी जी की कुल कहानी 3 ही है। पहला आप जानबे करते हैं 3 है, जिसमें पहला था क्या? सुखमय जीवन, भूत का कांटा और उसने कहा था, यही 3 कहानी है। अगर कहानी कुल कहानी पूछे तो 3 मारना, और कितने अति कहानी को कितने भाग में विभक्त किया गया था? 5 भागों में, ये मारना। आगे, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह था जो किस देश के साथ युद्ध कर रहा था? जैसा कि आप जानते हैं वह फ्रांस से युद्ध कर रहा था। फ्रांस देश से युद्ध कर रहा था। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। कुड़माई का अर्थ होता है, क्या होता है कुड़माई का अर्थ? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कभी भी आप हर अधिकतर को देखते हैं कि विवाह मार देता है, लेकिन ये गलत है। कोई कोई मार देता है शादी, तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, होगा मंगनी। तो हम आज 30 क्वेश्चन पढ़ें। ये 30 गो मोस्ट VVI है। किसी वर्ष इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछता है, तो बने रहें। हम आपको ये अति देते रहेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।